पाकिस्तान पर कुदरत मेहरबान, हमारी ज़मीन कुदरती ख़जानों से मालामाल है। और ख़बर आपको दें कि पंजाब के शहर अटक में सोने के ज़खायर दरियाफ्त हो चुके हैं। इसकी तस्दीक भी हो गई है। वज़ीर मादनियात पंजाब शेर अली गुरचानी ने सूबे में अरबों रुपए के सोने के ज़खायर दरियाफ्त होने की तस्दीक कर दी है। आज वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को सोने के ज़खायर से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। जी, सोने के ज़खायर निकालने के लिए हुकूमत पंजाब बैनुल अक़वामी सतह पर नीलामी करवाने का फ़ैसला करेगी। दरिया काबुल और दरिया सिंध के मिलने वाले मुकाम पर ये सोने की तस्दीक हुई है। सोने के ज़खायर की तस्दीक करने में हुकूमत पंजाब को तकरीबन 1 साल लगा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक भी इस जानिब से सोने की जो मौजूदगी है इसकी तस्दीक हुई है और चेकिंग भी करवाई जा रही है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम हसन मुराद साहब, साबिक वज़ीर मादनियात। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले ये दावा किया गया है कि अटक के करीब दरिया सिंध में तकरीबन 28 लाख तोला सोना जो है उसके ज़खायर मौजूद हैं, जिनकी जो मालियत है वो तकरीबन 800 अरब रुपए या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। अब हुकूमत पंजाब ने इसकी तस्दीक भी कर दी है। तस्दीक में ये 1 साल क्यों लग गया? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि तकरीबन अगस्त सितंबर 2023 की बात है, जब हमारी हुकूमत थी कि हमें रिपोर्ट हुआ अटक में, जहाँ दरियाए सिंध पंजाब में दाखिल होता है। ये पूरी बेल्ट है 25 किलोमीटर की, अटक खुर्द से गाजी तक। इधर जो है 40 से 50 एक्सकेवेटर्स इलीगल माइनिंग कर रहे हैं। तो हमने फौरी उस पर एक्शन लिया। जो अफराद उसमें मुलविस थे उन पर FIRs हुई, जो इक्विपमेंट थी, मशीनरी थी, उसको इम्पाउंड कर लिया। और हमें ये इत्तला हुई कि इधर प्लेसर गोल्ड की जो मौजूदगी है उसके शवाहिद हैं और ये प्लेसर गोल्ड की माइनिंग करते हैं। तो हमने नेचुरली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का प्रीमियर इदारा है माइनिंग मिनरल सर्वे का, उसको ये टास्क सौंपा और उनको कहा कि आप बताएं कि ये इधर प्लेसर गोल्ड है कि नहीं है, और नंबर 2 ये कि किस मिकदार में अवेलेबल है। तो GSP ने कुछ माह लगाए और 127 मुकामात पे तकरीबन 500 सैंपल इकट्ठे किए, और उन्होंने फिर ये रिपोर्ट इशू की कि तकरीबन 28 लाख तोले सोना जो है वो इस मुकाम पे मौजूद है। और होता ये कि सर्दियों में जब पानी का बहाव कम होता है तो रिवर बेड के अंदर से ब्लैक सैंड के को फिल्टर करते हैं और उसमें से ये गोल्ड के डिपॉजिट जो हैं वो निकाले जाते हैं। और ये इस साल भी मेरे इल्म में है कि इलीगल माइनिंग हुई और वहाँ से खबर कहीं पहुँच गई इंडिया, और इंडियन मीडिया ने जब ये इशू उठाया तो फिर आज की जो हुकूमत है और बाकी भी ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे एक बड़ी खबर बन गई। राइट। अच्छा इब्राहिम साहब, अब नेक्स्ट प्रोसेस आप क्या देख रहे हैं? क्या जो ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं ये महदूद हैं? जी, देखिए, नेक्स्ट प्रोसेस यही था कि हमने पिछले साल जनवरी के अंदर मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम का इनकाद किया था चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में, और उधर सारे बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनको हमने दावत दी थी, जो माइंस एंड मिनरल्स के पेशे से मुंसलिक हैं हमने उनको दावत दी थी। और यही ब्रीफिंग हमने उनको दी थी कि आप जो है आगे ये जो 9 ब्लॉक्स आएंगे, जिसमें जो छोटा ब्लॉक था उसके अंदर तकरीबन 1.25 लाख तोले सोना मौजूद था, 35 अरब मालियत का। जो बड़ा ब्लॉक था उसमें तकरीबन 5.5 लाख तोला सोना अवेलेबल था, 155 अरब मालियत का। और हमने उनको यही इनवाइट किया था कि फ्यूचर के अंदर नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में इसका ऑप्शन होगा और आप इसमें भरपूर शिरकत करें। और ऑब्वियसली जो पहले समझे छोटी मोटी चोरी होती आई है, तो उसकी जगह ये सारे जो पैसे हैं ये गवर्नमेंट के ख़जाने में आएंगे। तो इब्राहिम साहब, इसका मतलब ये है, अभी आपकी ही बात को कोट करूँगी, और जो हमें भी पता चला है 800 अरब रुपए और इसके आसपास अमाउंट बड़ी भी हो सकती है। इतना सारा मालियत का सोना अगर हमें मिल गया है, सो इसका मतलब मैं ये निकालूँ कि हमें किसी भी ABC, IMF, XYZ किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी इन फ्यूचर? देखिए, ये आपका अच्छा सवाल है, लेकिन ये एज पाकिस्तानी हम सबको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन $6 ट्रिलियन के मिनरल रिजर्व्स हैं। हम कॉपर के अंदर अगले 3 साल में दुनिया के दूसरे बड़े प्रोड्यूसर बन जाएंगे। नमक अगर आप देखें तो दुनिया का दूसरा बड़ा जो सॉल्ट का डिपॉजिट है वो इधर कलर कहार में दफन है। तो हमारे पास तो पहले ही आप सिलिका सैंड देखें, बॉक्साइट देखें जिससे एल्यूमिनियम बनता है, हमारे पास मार्बल है, ग्रेनाइट है, गिलगित बल्तिस्तान में सेमी प्रेशस स्टोन्स हैं, प्रेशस स्टोन्स हैं, एमरल्ड्स हैं, रूबीज़ हैं। आप सिंध में जाएं तो उधर आपको डिफरेंट मिनरल्स मिलते हैं, उधर गैस है, उधर शेल ऑयल है। तो अल्लाह ताला ने तो पहले ही पाकिस्तान को दुनिया की हर नेमत से नवाजा है। ये तो
सिर्फ जो हमारे लोग हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, उनको चाहिए कि इसको पूरी तरह एक्सप्लॉइट करें और ये जो दौलत है माइंस एंड मिनरल्स की, इसको कौम के जो गरीब अफराद हैं उन पे लगाएं, उनके बिल्कुल ऊपर ही कौम के खर्च हो। गरीब और अफराद पे लगाएं। इब्राहिम साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं और होना भी ऐसा ही चाहिए। माजी में भी एक बहुत बड़े सोने के ज़खायर निकले थे, रिकॉर्डिंग में सबको पता है, लेकिन उन तक एक्सेस या उनकी जो फाइनिंग है वो इतना आसान नहीं थी। उन ज़खायर में और ये जो अटक के करीब ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, इनमें कितना फ़र्क है? इन तक पहुँचना, इनकी जो रिफाइनरी है, रिफाइन करना, इसको क्या इतना आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है? जी देखें, एक माइनिंग होती है जो कि इंतहाई टेक्निकल माइनिंग होती है। जिस तरह जो चिन्योट में हमारा आयरन ओर का डिपॉजिट है वो शहर के नीचे है और उसके लिए आपको कई हज़ार फीट नीचे जाना है और वहाँ से आपने मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना है और बाद में बैक फिलिंग करनी है और फिर वहाँ से आपने उधर से एग्जिट करना है। ये तो रिवर बेड जो है, जो कि आप 20, 30, 40, 50 फीट की अगर डिगिंग करें तो उधर से आपको एक गोल्ड का रिजर्व मिल रहा है। तो इसमें जो है कोई आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल ऑब्वियसली वो नहीं चाहिए, लेकिन एक बात ये है कि जब सर्दियों में पानी का बहाव कम होता है तो तब उसकी एक्सेस आसान हो जाती है। अगर हमें कोई फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, जीसीसी कंट्रीज़ हैं, वो हमारे साथ शामिल हों तो हम इसको ईयर राउंड माइनिंग करने में कामयाब हो सकते हैं। इब्राहिम साहब, अभी आपने कहा कि हमारे पास इससे पहले भी काफ़ी तरह के ज़खायर निकल चुके हैं और खेवड़ा में भी अगर आप देखें वहाँ पे भी माइंस में काफ़ी कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हो सकता है अगर उसके ऊपर प्रॉपर वर्क किया जाए। उसके अलावा भी आपने बताया। आप इस पेशे से आप इसमें मुंसलिक भी रहे हैं, आपको सारी डिटेल्स भी पता है। आप क्या देखते हैं कि इतनी चीज़ें जो दरियाफ्त हो रही हैं तो बाहर से इन्वेस्टर्स आके इसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकता है, हम इसमें आगे जा सकते हैं, कोई इसमें कारकर्दगी हो सकती है? कहाँ कोई ऐसी कमी आ रही है हुकूमती सतह पर कि हम अभी तक इस चीज़ को आगे नहीं लेके जा सके? हमारे पास जब ये इंफॉर्मेशन आई और जब हमने उस वक्त एक प्रेस रिलीज भी इशू की थी, आप उसको आज देख भी सकती हैं, तो पूरे पाकिस्तान से इसमें हमें इंटरेस्ट आया। जो जेम्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशन है, उन्होंने कहा कि आज के दिन में मेजॉरिटी सोना पाकिस्तान में स्मगलिंग के थ्रू आता है। तो उन्होंने कहा अगर आप ये हमें दें ये गोल्ड के प्लेसर गोल्ड के ब्लॉक्स, तो हम पाकिस्तान में गोल्ड बना सकते हैं, इसको आगे मेल्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर इसी की आगे इंडस्ट्री लग सकती है और हम आगे जाके पाकिस्तान का गोल्ड एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास चाइनीज़ भी आए थे, उन्होंने भी कहा कि हम इसमें महारत रखते हैं, हम कुछ दुनिया के अंदर 2-4 मुल्कों के अंदर यही प्लेसर गोल्ड जो है उसकी माइनिंग कर रहे हैं। तो अगर आप हमें दें, इनविटेशन दें कि हम इधर आके बिड करें, हम इधर आके इन्वेस्ट करें, तो हम भी जो है वो हेल्प करके आपको इसको नेक्स्ट स्टेज पे लेके जा सकते हैं। अच्छा इब्राहिम साहब, अब इन इत्तलात में कितनी सदाकत है कि जिंक, चांदी, निकल और तांबे वगैरह की भी निशानदेही हुई है यहाँ पर? देखिए, होता ये है कि जिधर जिस तरह फ़र्ज़ करें चिन्योट में आपके पास आयरन ओर है, तो कॉपर के साथ भी आपके पास बहुत माइनर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड होते हैं। तो जिधर आपके पास गोल्ड होता है उधर आपके पास चांसेस होते हैं कि मैग्नीशियम भी हो, जिंक भी हो और मज़ीद भी कुछ मेटल जो है वो कॉपर या इस तरह की कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो ये तो ऑब्वियसली जब इसको बहुत ही एडवांस लेवल पे आप लेके जाएंगे, इंटरनेशनल साइंस लैब्स के अंदर लेके जाएंगे, तो आपको मज़ीद पता लग सकता है, मालूम हो सकता है कि और कौन से इसमें मिनरल अवेलेबल है। हमने जो अभी पहले स्टेज में ईएसपी सर्वे करवाया वो 25 किलोमीटर की बेल्ट है, ये 75 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, तकरीबन 18,500 एकड़। तो हुकूमत को चाहिए कि फौरी जो है मैसिव एलोकेशन करे और जीएसपी को और बाकी इंटरनेशनल कंपनीज को एक्सप्लोरेशन के और सर्वे के राइट्स दे, ताकि हम ये पूरी जो बेल्ट है रिवर इंडस की, जो कि अटक से लेके समझे नीचे साउथ डाउन साउथ जा रही है, इसकी पूरी बेल्ट की हम जो पोटेंशियल है उसको हम गेज कर सकें, उसको हम आगे जाके एक्सप्लॉइट कर सकें। अच्छा इब्राहिम साहब, आप खुद भी मिनिस्टर रह चुके हैं, आप क्या पैगाम देंगे पाकिस्तानी हुकूमत को कि वो आसानियाँ पैदा करे और आगे चलकर पाकिस्तान एक बड़ा नाम भी बना सके? देखिए, पाकिस्तान में जिस तरह मैंने पहले कहा, दुनिया की कोई जो है ना, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमें अल्लाह ताला ने ना उस नेमत से नवाजा हो। ये सिर्फ ऑब्वियसली गुड मैनेजमेंट, गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और मुल्क की मुफाद को मुकद्दम रखें। जो माफिया इलीगल माइनिंग में इन्वॉल्व है, जो इलीगल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, जो इस मुल्क को आगे नहीं बढ़ने देता, उनको काउंटर करना चाहिए। और ये जो इस तरह के जो एसेट्स हैं, इनको इनकी पोटेंशियल को रियलाइज़ करना चाहिए ट्रांसपेरेंट तरीके से, साफ शफाफ तरीके से,
और ये जो रेवेन्यूज़ हैं ये कौम के जो नेशनल एक्सचेकर है उसमें आने चाहिए, ना कि कुछ लोगों की जेबों में आने चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो वेरी मच इब्राहिम हसन मुराद साहब, साबिक वज़ीर मादनियात हमें जॉइन है और वो हमें बता रहे थे कि भाई पाकिस्तान जो है ना वो मादनियात से माला माल है। अगर हम और हुकूमत जो है वो सही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करे तो हम इन्वेस्टर्स का एतमाद जीत सकते हैं, हम इसको लेके बहुत आगे जा सकते हैं और हम खुद कफ़ील हो सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।